सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। बचपन से हमें बताया जा रहा है कि सेकंड रकत में बैठना है, तहियात पढ़ना है, फिर थर्ड रकत में खड़े होना है। और नबी सलाम की सुन्नत थी कि वो सेकंड रकत में बैठते नहीं थे, थर्ड में डायरेक्टली खड़े हो जाया करते थे। अब जो ये इतराज किया गया कि वितरों में रसूलुल्लाह दूसरी रकत पे कादा नहीं करते थे, इसका जवाब ये है कि इससे मुराद ये हो सकता है कि आप आगे दरूद वगैरह नहीं पढ़ते थे, बल्कि सिर्फ तशहुद पढ़ के खड़े हो जाया करते थे। चूंकि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से ही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये अल्फाज हैं, काना यक़ूलु फ़ी कुल्लि रकातैन तहिय्यती, हुजूर जब भी नमाज पढ़ते तो दो रकतों पर ज़रूर बैठा करते थे, हर दो रकतों पर आप तशहुद पढ़ते हो। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि आप वितर में बगैर कादे के तीसरी के लिए खड़े हो जाएं। और फिर निसाई शरीफ की 1701 नंबर सही हदीस के अंदर है, उबई बिन काब कहते हैं कि रसूलुल्लाह जब वितर पढ़ते वला युसल्लिमु इल्ला फ़ी आखिरिहिन्ना, तो आप आखिर में सलाम फेरते, आप पहले सलाम नहीं फेरते थे। तो पता चला कि यहाँ कादे की नफ़ी नहीं है बल्कि सलाम की नफ़ी है। जिस तरह के 1699 नंबर निसाई की हदीस के अंदर उबई बिन काब कहते हैं कि काना यूतिरु बिसलास रकातिन, रसूलुल्लाह 3 रकत वितर पढ़ा करते थे, वितर 3 होते थे और आप आखिर में सलाम फेरते, तो कादे की नफ़ी नहीं फरमाई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि हर 2 रकतों पर रसूलुल्लाह कादा करते थे, तहय्यत पढ़ते थे। तो पता चला उस हदीस का ये मतलब नहीं है कि हुजूर बिल्कुल कादा करते ही नहीं थे, खड़े हो जाते, बल्कि यही मतलब है कि आप आखिर तक दरूद और दुआ वगैरह नहीं पढ़ते थे, बल्कि सिर्फ तहय्यत पढ़ के तशहुद पढ़ के खड़े हो जाया करते थे।